हाँ जी, कैसे हैं सब लोग। देखिए सर, सबसे पहले नानी घर वाली गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज ये नानी घर में ही हूँ और होली के जस्ट बाद का दिन है। कल ही आई थी और कल होली खेली थी, वो वीडियो तो देख ही लिया। और ये देखो मेरे नानी घर का बगीचा, जहाँ पे नाना जी काम करते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि अब नाना जी रिटायर हो गए ना, तो उनके पास अब कोई काम नहीं है और उम्र भी ज़्यादा है, तो इतना में ही जो भी करना है इतना में करना है। और ये देखो कदीमा का लत नानी हमेशा लगाती है, हमेशा हर साल। और नानी घर का छत, और यहाँ देखो ये वाला ना, अभी दिखाती हूँ कदीमा यहाँ कितना सारा स्टोर करके रखी है। ये देखो, और बहुत सारा तो बिक भी चुका है। जब मैं यहाँ रहती थी ना तब भी ऐसे ही रहता था, मतलब हमेशा नानी यहाँ बड़े बड़े कदीमे रखती है और फिर सब्जी वाली आकर के ले जाती है सब्जी के लिए, बेचने के लिए। कच्चे कदीमे भी मतलब बिकते हैं और पके हुए भी। तो यहाँ पे, और ये ऊपर का छत पे नया टंकी लगाया है, क्योंकि जब मैं रहती थी उस समय नहीं था, इसलिए नया बता रही हूँ। मैं 10 साल तो शादी के ही हो गए, 12 साल पहले रहती थी। 11 साल पहले मैं यहीं रहती थी। और ये देखो नानी घर का छत पर से कितना कुछ नज़र आ रहा है, देख रहे हो। उफ, मन करता है ना वापस वहीं चली जाऊँ, वहीं रह लूँ, पर वो वाली लाइफ अब नहीं है यार। अब मेरी लाइफ में दो और लाइफ, मतलब तीन और लाइफ कनेक्ट हो गए हैं जैसे कि। और मेरे बच्चे भी देखो नाना जी के पास जाकर के खेती बाड़ी का ज्ञान ले रहे हैं। देख रहे हो मेरा कान्हा एकदम घुल मिल गया है। वो एक बैगन भी निकाल करके लाया था बोला था मम्मी मैं बैगन तोड़ के लाया हूँ, आप सब्जी बना दो। उसके बाद वो देखा ना मम्मी छत पे है, तो ये भी आ गया। और यहाँ देखो गर्दन पे मेरा रंग वगैरह लगा ही है, छूटा ही नहीं है, पूरे चेहरे पे भयंकर दिख रहा था। और देखो मेरी माला में ना ये एक एक्स्ट्रा चेन लगा दी, क्योंकि ये ना कान्हा तोड़ दिया था तो छोटा हो गया था और एकदम गले में टाइट था। तो इस तरीके से आपकी भी अगर कोई माला है जो छोटी हो जा रही है तो बढ़ा सकते हो। एक पेच यहाँ लगा दो और एक पेच उधर लगा दो, मतलब इतनी छोटी माले थोड़ा से बड़ी हो गई। और ये तो पीछे ही चला जाता है। मैं सोच ही रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पर वीडियो में दिख गया तो सोचा इस बार मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर आपकी भी माला इस तरीके से छोटी हो जाती है, और होता है ना सेम मोती वो नहीं मिलता है सोनार के पास भी कभी कभी, तो पूरा माला ही चेंज करना पड़ता है। उससे अच्छा देखो हो गया ना बड़ा। और जब मैं चाय पी रही थी तो कान्हा आकर के मेरा ही चिप पी रहा है, और मेरी मतलब मेरा जो रंग है ना, मेरी हालत ऐसी हो रही है, मतलब भयंकर दिख रही हूँ मैं। देख रहे हो इसका नौटंकी देखो यहाँ चाय सीढ़ी पे पी रहा है और मेरा रंग छूटा नहीं है चेहरे का, बहुत भयंकर दिख रहा था यार। और यहाँ फिर आ गया है एक, देख लो नन्हा सा गोपाल ये ना बहुत अच्छा है, मतलब बिल्कुल रोता नहीं है, बस खेलते रहता है, बस इसका पेट भरा होना चाहिए, बहुत मस्त है। मतलब बगल की भाभी का ही लड़का है, तो मैं यहाँ पे बोल रही थी कि गंदरी बिछा के दो, बच्चा है ना भरोसा नहीं है, कभी भी सुसु कर देगा। और प्लास्टिक वगैरह डाला नहीं था, और साइड में रहेगा तो फिर दिक्कत है, छोटे बच्चे के साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है ना, तो इसको बीच में ही डाल दो। तो पलटेगा भी तो गिरेगा नहीं, गिरेगा तो बहुत चोट लग जाएगा। और कान्हा उसे बहुत मस्ती से खिला रहा था। तो यहाँ पे इसको छोड़ करके मैं जाने लगी थी मार्केट, क्योंकि नानी बोली कि जाओ बच्चों के लिए कपड़े और तुम अपने लिए भी कपड़े लेकर के आ जाना। तो मैं जा रही थी सूरजगढ़ा और यहाँ निकल ही रही थी। कान्हा को बस बोल रही थी मैं सुई लगवा करके आ जाती हूँ तुरंत में। तो कान्हा को तो लेकर के नहीं जाऊँगी, क्योंकि उसको लेकर के जाने का मतलब कोई काम नहीं होगा। और देखो मेरा भाई कैसे बाइक चला रहा है जब मैं वहाँ रहती थी तब ये हॉस्टल में रहता था और उस समय बहुत छोटा भी था, अचानक से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो बस गांव का नज़ारा देखते देखते, ये गांव मेरे नानी घर का नहीं है, दूसरा है। और फिर पहुंच गए सूरजगढ़ा। सूरजगढ़ा पहुंची हूँ, लेकिन सच बता रही हूँ यहाँ कपड़ों के अकॉर्डिंग ना प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। और मतलब इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया मुझे ना, जो पसंद आता था वो प्राइस में ही पसंद नहीं आता था, और जिसका प्राइस पसंद आता था वो कपड़े ही फालतू थे। तो इस तरीके से कर करके जो भी अच्छा लगा मोल भाव करके बीच बाच में ले लिया। एक्चुअली हुआ क्या है ना, जब से मैं मीशो से शॉपिंग करती हूँ, सच बता रही हूँ, मुझे ना मार्केट जा कर के बहुत महंगा लगता है। क्योंकि मीशो से जो कपड़े आते हैं ना, मस्त कपड़े आते हैं, सस्ते सस्ते अच्छी अच्छी क्वालिटी के कपड़े आ जाते हैं और अच्छी प्राइस में भी मिल जाते हैं। और यहाँ देख लो ये इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन मेरे हिसाब का कपड़ा कहीं नहीं मिल रहा है। मैं सूट मटेरियल खोज रही थी, यहाँ पे मिल ही नहीं रहा। कट दाना वर्क खोज रही थी, मिल ही नहीं रहा। पूरा सूरजगढ़ छान मारा, मिला ही नहीं। मैं बोली कि लास्ट में कि चलो मैं ऑनलाइन ही ले लूँगी, पर आशीष बोला ना मेरा भाई कि नहीं फिर दादी गुस्सा करेगी, इसीलिए तो हम जा करके सूट मटेरियल वगैरह देख रहे थे कि जो अच्छा लग जाए वो ले लूँ। पर 2-3 दुकान के चक्कर मारने के बाद ले लिया। और ये देखो झाड़ू ले रहा है
झाड़ू लिया था, चीनी लिए थे, जो जो सामान लेना था लेकर के आ गए घर वापस। और घर आ कर के फिर मेरी नानी का काम होता है कि चावल चुन करके रख देना, क्योंकि चावल में काला नहीं होना चाहिए। मेरी नानी को खाने में थोड़ा सा मतलब ये सारे काम अगर कोई नहीं भी करेगा तो वो खुद भी करेगी। तो मैं बोली चलो मैं बैठ करके चुनती हूँ आपके साथ। और जब मैं यहाँ रहती थी तब तो पढ़ाई का प्रेशर रहता था, तो ये सब काम करने में नखरा होता था, मतलब नहीं करूँगी, मैं पढ़ाई करूँगी, ये होगा वो होगा, मतलब करना नहीं चाहती थी। अब लग रहा है कि यहीं रह जाऊँ और यहीं रह ही जाऊँ। मतलब मेरा मायके और मेरा ननिहाल दो ऐसी जगह है ना जहाँ से मैं कभी उब भी नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो। पर क्या करूँ, किस्मत में रहना अब लिखा नहीं है उतना। तो एक थाली में नानी चुन रही थी और एक थाली में मैं चुन रही थी। उसके बाद रात का टाइम मैं खाना खा रही थी अपने सब लोगों के साथ मतलब। और ऊपर मेरा बेटा देख लो, और वीडियो बनाने वाली मेरी बेटी, जो जो खाना खाना है, जिसे जिसे खाना है आके खा लो। तो देखो पुआ था, सिजवन का सब्जी था, आलू पटल की सब्जी थी, चावल था, और फिर भी अनु खा रही थी मूढ़ी, मूढ़ी और सब्जी खा रही थी। तो जिसको जो पसंद है वो खा लिया। और फिर हो गया अगले दिन की सुबह। तो आज हम लोगों को वापस जाना है, 2 ही दिन के लिए आई थी, थोड़ा बहुत तो रंग छूट भी गया। और ये वाला सूट ना मतलब कल ही लाई थी और कल सिल करके रख दी और आज पहन करके जा रही हूँ, क्योंकि मेरा एक सूट ना कपड़े में रंग में ख़राब हो गया था, लाल वाला। तो वो पहन करके तो वापस जाया नहीं जा सकता। और यहाँ टोटो वाले आ गए थे, वो मेरे चाचा जी लगते हैं। तो नाना सबको पैसे दे रहे थे और ये ले नहीं रहा था। मैं बोली ले लो बेटा, तो नहीं लूँगा। और सबके कपड़े वगैरह पहना के सब कुछ तैयार होके बहुत जल्दी, एक दिन तो गई, एक दिन रही और दूसरे दिन निकल के आ ही गई। तो चलो कोई बात नहीं, इतने दिनों के लिए भी आई तो मुझे बहुत मज़ा आया। और पता नहीं अब कब आऊँगी, शायद नेहा की शादी में, मतलब मामी की जो लड़की है मेरी, मेरी बहन, जिससे कि मैं बहुत सारा झगड़ा करी हूँ, जिसको बहुत पिटी हूँ। मतलब जब साथ में रहते थे ना दोनों, मुझसे 1 साल की ही छोटी है, एक क्लास का मतलब डिफरेंस था, तो दोनों बहुत झगड़ा वगड़ा करते थे। उस टाइम की बात और अब की बात बहुत अलग है। ये छोटी वाली है, ये अन्नू है, और नेहा शायद वीडियो में नहीं आ पा रही। और ये तो कनक ना रोने ही लगी, मीठी तो बोल रही थी कि मैं जाऊँगी नहीं, 2 दिन बाद जाऊँगी। फिर 2 दिन बाद इसको लेकर कौन जाएगा, यही मसला था। इस वजह से मैं बोली नहीं अभी चलो। तो सब लोग टोटो में बैठ के करते हैं बाय बाय। यहाँ देखो नेहा और मामी जी दोनों खड़े हैं। और नेहा अभी मेरी जो बहन है वो जॉब वाली है, तो वो भी संजोग से आई हुई थी, इसलिए सब लोग मिलने चले आए। तो अब पता नहीं नेहा की शादी में ही आएंगे। और ये वाला भी केकरा कर होता है भाई बताइएगा, जो गिटिया जो आगे हंसल जाए पीछे कानल जाए वाला। तो छोटा बच्चा जब भी कहीं जाता है तो शायद मतलब करते हैं। जब कनक भी छोटी थी तो करते थे हम, और अभी तो मम्मी है तो मम्मी कर देगी। तो चलो गांव से होते हैं विदा। और ये सारा मतलब बहुत बदल गया है गांव भाई, बहुत बदल गया सब जगह। मैं जब भी जाती हूँ ना लगता है कि बहुत बदल गया। और आशीष आया था रोड पर छोड़ने के लिए, तब वो भी जा रहा है वापस। और कनक का ना बिल्कुल मन ही नहीं था वापस आने का। देखो ये वाला विध आप लोग करते हैं, गांव से जो भी होंगे ना वो करते ही होंगे, जो शहर के हैं उनको नहीं पता, लेकिन गांव के जो होंगे ना वो करते होंगे कि हंसल खेलल आगे जाए, कानल खिजल पीछे जाए। मतलब जितना भी रोना धोना है वो पीछे रह जाए और हंसता हुआ बाहर निकल जाए। तो बस रोड के किनारे देखो ये सारी हरियाली और पेड़ पौधे देखते देखते वापस आ रही थी। पर सच बता रही हूँ, इतने देर में ना कान्हा मुझे इतना परेशान किया था कि मैं ऊब गई थी। और ये लखीसराय में देख लो, दुकान अभी भी बंद है। यहाँ से चीनी लेना था दुकान के लिए, पर दुकान इस तरफ का बंद था, जिस दुकान से लेना था वो बंद था। तो कोई बात नहीं, जिसके पास जो लेना था वो सारा कुछ लेते हुए थे 2 घंटे तो लग ही गया आने में, क्योंकि रुक रुक करके हम लोग आए थे। 3 जगह रुके थे, सामान लेना था। एक जगह तो चीनी मिला नहीं, एक जगह और लेना था, और एक जगह ले भी चुके हैं। और इधर देखो ICICI बैंक है, लूट लें का डाका डालें, पर हम तुरंत पकड़ा जाएंगे क्योंकि इतना मोटा यहाँ कोई नहीं है और हम ही है। लखीसराय से जैसे बाहर आए तो यहाँ पे देखो बिस्किट फैक्ट्री है झुलौना में, मेरा नन ससुराल यही है। तो यहाँ जा कर के मम्मी लेकर के आएगी बिस्किट दुकान के लिए, क्योंकि फिर मतलब गाड़ी तो है ही, टोटो है, तो फिर पापा बोले कि ऊपर रखवा करके ले आना, क्योंकि बाइक पे ले जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो देखो ये चाचा यही टोटो चला रहे थे, इन्हीं का टोटो है। और ये रिश्ते में मेरे चाचा ही लगते हैं। गाँव में जानते हो आप एक दूसरे से की रिश्तेदारी मतलब बन बैठते हैं, क्योंकि इतना अपनापन ही होता है ना कि हो जाता है। शहर और गांव में यही अंतर है। और ये देखो मीठा बनना इन दोनों के लिए नानी लेकर के आई थी, इसकी दुकान वाले को बोला था ना 3 है, तो दोनों को एक एक दिए थे।
फैक्ट्री वाले। और बस वहाँ से देखते देखते आ रहे थे हम लोग वापस घर आ गए। देख लो भाई, आ गए हम अपनी दुकान पे। और आज है मम्मी का THR, वरना आज थोड़ा लेट से आती, लेकिन मम्मी का THR था तो 10 बजे तक किसी भी हालत में केंद्र पे मम्मी को पहुंचना था, इसीलिए सुबह 7 बजे ही निकल गए थे हम लोग। वरना अगर THR नहीं होता तो दोपहर या शाम तक मैं आती आराम से। और यहाँ आए तो फिर बिस्किट वगैरह जो भी लेकर के आए थे वो रखना था। और कान्हा का नौटंकी चल रहा था, कभी ये लूँगा कभी वो लूँगा, तो वो पेप्सी वगैरह बोला था लाने के लिए। पूरा रास्ते कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे, कभी ये चाहिए दुकान में, मतलब कहीं भी दुकान दिख रहा है तो मम्मी मुझे वहाँ से चीज़ें चाहिए, रोक रोक करके ले रहा था। इतना तो शैतान है मेरा बेटा। तो चलो आ गए हैं घर वापस बकिया। तो अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और बहुत ही अच्छा खेत का नज़ारा दिखाऊंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पे नया हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना। तो चलो बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में।